अपराध, आतंक, अतीक, ऑल आउट। नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। एक था अतीक जिसका नाम अब मिट्टी में मिल चुका है। एक था अतीक जिसके आतंक का अंत हो चुका है। प्रयागराज के चकिया में एक कत्ल ने जिसे माफिया बना डाला, उसकी कहानी भी कत्ल पर ही खत्म हुई। पिछले 44 साल का काला साम्राज्य 40 सेकंड में मिट्टी मिट्टी हो गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कैसे अतीक और उसका गैंग दफन होता चला गया, अतीक के अतीत की खौफनाक कहानी इस खास पेशकश में देखिए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम यूपी का डॉन माफिया पिछले 44 सालों से अपराध से अपना दबदबा बनाने वाले अतीक का अंत हो चुका है। उसी प्रयागराज में जहां कभी खौफ का दूसरा नाम होता था अतीक, जिस प्रयागराज में उसने जुर्म से अपना वर्चस्व कायम किया, वहीं उसकी कब्र खोदी गई। गली के गुंडे से कैसे यूपी का सबसे बड़ा माफिया बन गया अतीक, इस रिपोर्ट में देखिए। एक गोली जिसने बनाया माफिया, एक गोली जिससे हुआ खात्मा। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम 44 साल का काला साम्राज्य 40 सेकंड में मिट्टी मिट्टी। अपराध, आतंक, अतीक, ऑल आउट। पिछले 44 सालों से अतीक अहमद ने प्रयागराज से लेकर यूपी में जिस तरह से अपना काला कारोबार बनाया था, चंद सेकंड में ही अतीक अहमद की हत्या के बाद उसका और पूरे गैंग का नाम मिट्टी में मिल गया। अतीक अहमद माफिया डॉन, शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी, अशरफ अतीक का भाई, असद बेटा, उमर बेटा, अली अतीक का बेटा। प्रयागराज में 15 अप्रैल की रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम उसका बेटा असद और शूटर गुलाम एनकाउंटर में मारे गए। अतीक की पत्नी शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है। अतीक के 2 बेटे जेल में बंद हैं। ये बाहुबली अतीक अहमद का पूरा परिवार है, जिसका लगभग खात्मा हो चुका है। किसी को जान से मारना अतीक अहमद के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक हत्या जिसने अतीक को सबसे बड़ा माफिया डॉन बनाया था, उसके अपराध की शुरुआत कैसे हुई, उसके लिए अतीक के अतीत में जाना होगा। 44 साल पहले, साल 1989, चकिया में पहली वारदात। प्रयागराज के चकिया मोहल्ले के एक तांगे वाले का बेटा था अतीक अहमद, जिसने कम उम्र में ही जरायम की दुनिया में कदम रख दिया था। 10वीं में फेल होने के बाद अतीक पूरी तरह से अपराध की दुनिया में एक्टिव हो गया। शुरुआत में चकिया और उसके आसपास के इलाकों में अतीक ने दबदबा और खौफ बढ़ाया, रंगदारी वसूलना शुरू किया, लेकिन एक कत्ल ने अतीक अहमद को डॉन बना दिया। 17 साल की उम्र में अतीक पर चांद बाबा की हत्या का पहला आरोप लगा। दरअसल 1980 के दशक में चांद बाबा ने आतंक फैला रखा था। अतीक अहमद का गैंगस्टर चांद बाबा से टकराव शुरू हो गया। चांद बाबा और अतीक के गिरोह के बीच अक्सर चाकू, पत्थर और बम चलने लगे थे। अतीक अहमद और चांद बाबा ने 1989 में इलाहाबाद वेस्ट सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, जिसमें अतीक विधायक बन गया। अतीक की जीत के कुछ महीनों बाद ही इस गैंग ने चांद बाबा की बेरहमी से हत्या कर दी। चकिया मोहल्ला है और उसके आसपास चौक का इलाका है, कुछ धूमनगंज का इलाका है। उस एरिया में चांद बाबा का अच्छा खासा दबदबा था, विशेष रूप से नगर निगम के जो चुनाव होते थे सभासद के, पार्षद के, तो उसमें उसका विशेष दबदबा रहता था, प्रभुत्व रहता था कि जहां वो खड़ा हो जाए उसको जीत हो जाती थी। तो अतीक को ये बात नहीं मंजूर हुई। स्वाभाविक अतीक को लगा कि अगर जब तक चांद बाबा का वर्चस्व नहीं हम खत्म करेंगे, तब तक इस एरिया के लीडर हम नहीं बन पाएंगे। एक गैंगस्टर का अंत हुआ तो माफिया अतीक अहमद के अपराधों का सिलसिला शुरू हो गया था। एक के बाद एक हत्या,
किडनैपिंग जैसे कई अपराधों को वो अंजाम देता रहा। रंगदारी, उगाही, धमकी, जमीन पर कब्जा करना उसका रोज का काम हो गया था। उस वक्त अतीक के सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं था और फिर जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम बन चुके अतीक ने सियासी मैदान में भी उतरने की ठान ली। साल 1989 अतीक अहमद पहली बार विधायक बना था। लगातार 5 बार विधायक चुना गया। साल 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय जीता था। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा। माफिया अतीक के राजनीतिक रिश्ते मजबूत हो गए थे। इसी रसूख के दम पर उसने यूपी में सालों तक अपना खौफ बनाए रखा। उसने प्रयागराज समेत यूपी के कई हिस्सों में न सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाई, न सिर्फ अवैध कब्जे किए, बल्कि रंजिश में कई हत्याकांड को भी अंजाम दिया था। साल 2005 राजूपाल की हत्या, ये वो हत्याकांड था जिसके बाद अतीक अहमद ने यूपी पुलिस को खुली चुनौती दे दी थी। राजूपाल हत्याकांड के पीछे सबसे बड़ी वजह थी चुनावी रंजिश। 2004 में एसपी के टिकट पर फूलपुर सीट से वो सांसद बना था। इलाहाबाद पश्चिम सीट पर अपने भाई अशरफ को उतारा। राजूपाल ने उसे 4000 वोटों से हरा दिया था। उस वक्त राजूपाल 25 मामलों में आरोपी था। 25 जनवरी 2005 को अतीक गैंग के लोगों ने राजूपाल पर हमला किया। घायल राजूपाल के समर्थकों ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन अतीक के शूटरों ने करीब 5 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। राजूपाल के शरीर में 19 गोलियां दागी गई थी। सबसे बड़ा जिसके कारण वो चर्चा में अतीक आया था वो था कि विधायक, सिटिंग विधायक राजूपाल जो बसपा का विधायक था, तो उसको दौड़ा दौड़ा के 5 किलोमीटर तक, जैसे फिल्मों में शूटिंग होती है, गाड़ियों की दौड़ मचती है, और दौड़ा के बंदूकों, गोलियों से, रिवाल्वर से, पिस्टल, बढ़िया से बढ़िया औजार लेकर उसको मारा गया। और जब घायल हो गया तो टेम्पू में जा रहा था कि किसी तरह जान बच जाए, भाग के टेम्पू से ले जा रहे थे, तो फिर दौड़ा करके टेम्पू से घसीटकर गोलियों से मारा गया। इसी राजूपाल हत्याकांड में गवाह था उमेश पाल, जिसका अतीक और उसके भाई अशरफ ने अपहरण किया था। लेकिन उमेश पाल लगातार उसके निशाने पर था। 24 फरवरी 2023 उमेश पाल की हत्या। इसी हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद और उसका पूरा परिवार शिकंजे में आ गया। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ ने पहले उमेश पाल का अपहरण किया था। फिर 24 फरवरी को अतीक के बेटे असद ने दिन दहाड़े उमेश पाल को गोलियों से छलनी कर दिया। असद और अतीक के शूटर गुलाम ने उमेश पाल के घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। जिन गोलियों से खेलने का शौक अतीक और उसका पूरा परिवार रखता था, जिस बंदूक की नोक पर माफिया डॉन बनकर अतीक इतने सालों तक राज करता रहा, उसी बंदूक के निशाने पर जब अतीक और उसके गैंग के लोग आए तो कोई बच नहीं सका। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड अतीक अहमद की ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। अपराध के एक बहुत बड़े अध्याय का समापन 2 महीने से भी कम वक्त में हो गया। हालांकि अतीक ने पूरी जिंदगी भर दहशतगर्दी की, अपराध के ऐसे कृत्य किए जिसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। असद और अतीक का शूटर गुलाम पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हो गए। इसी हत्याकांड को लेकर अतीक अहमद को साबरमती जेल और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। लेकिन अतीक को भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस प्रयागराज में उसने सबसे पहला खूनी खेल खेला था, जिस प्रयागराज की जमीन पर वो एक मामूली गुंडे से बाहुबली बना था, जिस गोली ने उसे माफिया बनाया था, उसी प्रयागराज में ही रंजिश, गोलीबाजी, उसके खून का कतरा कतरा बहाकर उसे भी मिट्टी में मिला देगी। अब अतीक, उसके अपराध, उसका आतंक सिर्फ अतीत बन चुका है। टीम न्यूज स्टेट। सत्रह साल की उम्र में हत्या, 5 बार विधायक और 1 बार का सांसद। इसी रसूख के चलते प्रयागराज में उसके नाम से ही लोग कांपने लगते थे। बाहुबली माफिया बनने के लिए उसने इतने अपराध किए जिनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। जमीन हड़पने के लिए अतीक किसी भी हद तक जा सकता था। प्रयागराज में उसने कैसे लोगों पर जुल्म किए, उसके अपराध की एक खौफनाक दास्तान
इस रिपोर्ट में सुनिए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम गोलियों की तड़तड़ाहट और एक आतंककांड। जिस प्रयागराज में कभी अतीक अहमद की तूती बोला करती थी, जिस प्रयागराज से उसने यूपी में आतंक फैलाना शुरू किया था, जिस प्रयागराज से अतीक ने अपने अवैध साम्राज्य को खड़ा किया और अपराध की दुनिया बनाई थी, लोगों में अपना खौफ पैदा किया था, उसी प्रयागराज में उसके गुनाहों का हिसाब हो गया। अतीक अहमद, अपराध की दुनिया का ये नाम अब अतीत बन चुका है। उमेश पाल हत्याकांड के जरिए जिस अतीक अहमद ने दोबारा अपना खौफ पैदा करने की कोशिश की थी, वही हत्याकांड अतीक और उसके परिवार के साथ पूरे गैंग के लिए कब्र बन गया। पहले बेटे असद का एनकाउंटर, अतीक का गुर्गा गुलाम भी ढेर, उसके ठीक 2 दिन बाद दुर्दांत अपराधी भी मिट्टी मिट्टी हो गया। यूपी का वो डॉन माफिया जिसके काले कारनामों का चिट्ठा भी खून से सना हुआ है, बेशकीमती जमीन को हथियाने के लिए कभी किसी का किडनैप करवाया, कभी किसी को गोली से मरवा दिया। एक कहानी उसी वक्त की है जब अपराध की दुनिया में अतीक ने अपना कदम रखा था। पीड़ित की जुबानी सिलसिलेवार सुनिए अतीक के जुल्मों की दास्तान। ये प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के झलवा की रहने वाली 60 साल की जयश्री उर्फ सूरजकली है। कहानी को बताइए कि किस तरह से आपकी ये लड़ाई चलती रही अतीक से, क्या गुनाह आपने कर दिया था या किसकी सजा मिली आपको? उसको ही सजा मिली कि इनके एक जो है तो रहा जो है तो मेरी जमीन थी चकनी रातुल पे, जो फटका है चकनी रातुल पे, तो इनके पास एक ट्रैक्टर आया था, लाल रंग का ट्रैक्टर आया था। तो जोताई का नहीं मिलत रहा है खेती कराने के लिए, तो हमारे पति गए अपना बुला लिया है तो खेत जोते, फिरोज बाबा थे तब, तो तब ऐसे से इनके अपना आए, आंख गड़ गई उसी में। उसके बाद जो है तो उन्हें धीरे धीरे करके बेच बिकन डाले। वहाँ मेरे छोटे छोटे हाले आई गए रहे हैं, बच्चे रहे हैं, 2-1 बच्चे रहे हैं, तब सास रही हैं। फिर कुछ दिन बीता तो क्या काम हुआ कि एक सोसाइटी बनाई जो है तो उन्हें श्रीवास्तव मानिक चंद। जब श्रीवास्तव मानिक चंद बनवाए तो आए यहाँ फर्जीवाड़ा हमारे पति से सोसाइटी महने करा उड़ा के कब्जा लेने। 1989 से 2015 के बीच सूरजकली के परिवार को कई बार प्रताड़ित किया गया। उनके बच्चों को घर में घुसकर कई बार मारा पीटा गया। 1989 में पति को गायब करवा दिया। सगे भाई प्रहलाद कुशवाहा की करंट लगने से मौत हुई, उसमें भी अतीक अहमद का हाथ था। 2016 में घर में घुसकर मां बेटे को गोली भी मारी थी। जयश्री बाहुबली अतीक अहमद और उसके गुर्गों से अपनी 12.5 बीघा पुश्तैनी जमीन बचाने के लिए न्याय मांग रही थी। जयश्री उर्फ सूरजकली ने बाहुबली माफिया अतीक के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई थी। मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन फिर अतीक ने वो खेल रचा जिसके लिए वो कुख्यात था। जब मुकदमा दायर हो गया तो कुछ बीता, मेरा पति जब लिखू कर दिए तो गायब कर दिए। जब गायब कर दिए तो मेरे पति नहीं, तो मैं सोचे कहीं होएंगे या आएंगे, कहीं हो गए आएंगे। तो कुछ दिन बीता तो ये क्या काम किए, 2-4 साल, 2 साल 1 साल बीता तो क्या काम कर रहे हैं कि एक अच्छे रफात थे, अभी विधायक हो गए। जब विधायक हो गए तो वो अच्छे रफात के भेजने लगे, कहन कि नहीं जाओ बुला लियो। वहाँ हमारे पति के नाम लेके कहन बच्चे दुल्हन के बुला लियो।
जाएगी, तो वो अपन चले जाए कहीं के। तो एक रोज भाई सोचे कि विधायक हैं, जाओ वहाँ, शायद हो सकता है मेरे बनने के लिए कुछ काम हो जाए, बन जाए। दरअसल 12.5 बीघा पुश्तैनी जमीन पर अमरूद, आम के बाग थे, कुछ नीम के भी पेड़ थे, बाकी जमीन पर खेती होती थी। घर और जमीन पेट्रोल पंप के ठीक सामने थी, जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ रही थी। बाद में पता चला कि सारी जमीन का फर्जी तरीके से बेनामा हो गया। पता चला कि पूरा खेल अतीक अहमद का था। अपराध का सरगना अतीक तब विधायक बन चुका था। गुंडई और राजनीतिक रसूख के चलते उसके अत्याचार और बढ़ गए थे। उसका खौफ ऐसा था कि करीब 30 साल तक सूरजकली अपने परिवार के साथ घर में ही कैद रहने को मजबूर हो गई। पीड़ित की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक जमीन के लिए अतीक ने किस तरह से उन्हें धमकाया और डराया था, ये भी सुनिए। तो कहीं ना हमारे जो आदमी बुलाते हैं आपको समझ में नहीं आता, तो मैं कहा क्यों भैया काहे बिगड़त हो, हाथ जोड़े लगे। कहे ना ऐसा है कि तुम्हारे पति नहीं आए वैसे तुम्हारे बच्चे तुम नहीं नजर आओगी। जैसे मुर्गी हलाल कर दिया जाता है उसी तरीके हलाल कर दिया जाएगा, नहीं चुपचाप जो है तो तुम्हारे पति गोल हो गए और तुम जमीन छोड़ दो, और मुकदमा बंद कर दो। फिर जो है तो उन्हें मारपीट गाड़ी गुत्ता गंदी कहने लगे। सादा कागज लगा करके अंगूठा करवा कर। अपराध करना अतीक का पेशा था। जमीन हड़प कर वो सबसे बड़ा भूमाफिया बना था, जिसके नाम से कभी पुलिस भी थर्राती थी। उस अतीक के जुल्म की ये दास्तां चीख कर बताती है कि कैसे उसने गरीबों को डरा धमका कर अपना अवैध साम्राज्य खड़ा किया था। अतीक के जुल्मों की शिकार सूरजकली बताती है कि अतीक अहमद और उसके गुरुओं के खिलाफ पति को गायब करने, जमीन का फर्जी कागज बनाने का प्रार्थना पत्र धूमनगंज थाने पर दिया था। इसी बीच 2002 में एक फर्जी मुख्तार नाम सामने आया, जिसमें अतीक अहमद को मुख्तार आम बनाया गया था। वो लगातार कचहरी, तहसील, थाना धूमनगंज में प्रार्थना पत्र देती रही, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। यूपी का बाहुबली माफिया, जिसने अपने वर्चस्व के लिए जाने कितनों को मौत के घाट उतरा दिया था, अरबों की अवैध संपत्ति बनाई। उस पर हत्या का प्रयास, किडनैपिंग समेत 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। लेकिन पाप का घड़ा जब फूटा तो खुद अतीक खून से लथपथ जमीन पर ढेर हो गया। जिसकी जैसी कर्म वैसे ही भोगेगा। हम करें जो बोएंगे हम वही काटेंगे, और जे दूसर को न बोएगा। गेहूँ बो तो गेहूँ ही काटब, बेर्रा बो तो बेर्रा ही काटब। आज अतीक के साथ वही हुआ जो उसने लोगों के साथ किया था। उसके गुनाहों का हिसाब भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। अपने परिवार के साथ अपराध का साम्राज्य खड़ा करने वाला अतीक खुद गोलियों से छलनी हो गया, और उसी के साथ खत्म हो गया वो डर और खौफ जो आज तक कई लोगों के जहन में था। प्रयागराज से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज स्टेट। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। बात यह है कि जो मुस्लिम